नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। कौन नहीं चाहता है कि जीवन में हमें हर प्रकार की सफलताएं मिलती रहे। संघर्षों में जीना किसे पसंद होता है, परंतु यह तो 9 ग्रहों की गोचरीय स्थिति है जिससे हमें जीवन में कभी तो अनायास ही बहुत सारे सपने पूरे हो जाते हैं और कभी हमें संघर्षों में जीना पड़ता है। दरअसल राहुदेव 9 ग्रहों में इन्हें भी एक स्थान प्राप्त है। अमृत पीने के कारण राहुदेव की शक्ति में इतनी अधिक वृद्धि हो गई कि 9 ग्रहों में इन्हें भी स्थान प्राप्त है। यह तो एक इच्छा है, आपके मन की एक तृष्णा है। जो आपका नहीं है उसके प्रति भी मन में जो एक लालसा होती है वही तो राहु है। परंतु कहा गया है कि अंतो नास्ति पिपासायाः, अर्थात पिपासा का, तृष्णा का कभी अंत नहीं होता है। किंतु आपके चाहने से क्या होगा? यही राहुदेव का राशि परिवर्तन तो नहीं होगा। राहुदेव का नक्षत्र परिवर्तन 5 अक्टूबर 2021 को हो रहा है और वह अब सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश किए हैं। दरअसल सूर्य एवं राहु में शत्रुवत संबंध माना गया है। सूर्य ग्रहों के राजा होते हैं, उनके समीप जो भी ग्रह आते हैं वह अस्त हो जाते हैं। परंतु राहु एवं केतु यह तो बकरी गति से परिभ्रमण करते रहते हैं और एकमात्र राहु केतु ही ऐसे ग्रह होते हैं जिनसे सूर्य को भी भय हो लगता है और वह सूर्य के साथ यदि आपके कुंडली में बैठ जाएं तो ग्रहण दोष का निर्माण कर देंगे। आपको जीवन में सूर्य से संबंधित किसी भी प्रकार की सफलताएं नहीं प्राप्त होगी। सरकारी नौकरी में बाधाएं आएगी, यश प्रतिष्ठा मान सम्मान आपको कभी प्राप्त नहीं होंगे। कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण जहां मेष राशि में आते हैं, वहीं इसके 3 चरण वृषभ राशि में आते हैं। राहुदेव अभी वर्तमान में वृषभ राशि में ही चल रहे हैं और वह चलते रहेंगे क्योंकि 18 महीनों तक यह एक राशि में रहते हैं और पुनः बकरी गति से, उल्टे गति से वृषभ से फिर यह मेष में आ जाएंगे। यदि किसी भी कुंडली में राहुदेव की अच्छी स्थिति न हो तो भगवान गणेश को यदि आप दूर्वा अर्पित करते हैं, ओम गंग गणपतिये नमः मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके लिए राहुदेव का दुष्प्रभाव निश्चित रूप से सफलताओं में परिणत हो जाएगा। तुला राशि के लिए राहुदेव आपके अष्टम स्थान में संचरण कर रहे हैं। अष्टम स्थान नाश का भाव होता है, यह अनिश्चितता का भाव होता है। आपके जीवन में खूब उथल पुथल मचे हुए थे, साथ ही साथ स्वास्थ्य की भी अनेक प्रकार की समस्या राहुदेव अष्टम स्थान में आकर देने का कार्य करते हैं। यह गुप्त रूप से धन तो खूब देते हैं, परंतु फिर भी जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा नहीं चलने देते हैं। परंतु राहुदेव अब सूर्य के नक्षत्र में आपके 11वें भाव में संचरण करेंगे। परिणामतः आपको इस अवधि में आपके अष्टम भाव एवं लाभ भाव दोनों का संबंध बनेगा। परिणाम स्वरूप यह आपके लिए अनेक प्रकार से अब लाभ की संभावनाओं को राहुदेव बल प्रदान करने वाले हैं। राहुदेव तो जीवन में अनेक प्रकार की इच्छाएं मन में जागृत करने का कार्य करते हैं और उन इच्छाओं को पूर्ति भी तो यही करते हैं। जो आपका नहीं है उसके प्रति भी मन में इच्छाएं जागृत कर देते हैं राहुदेव। और 11वां भाव तो लाभ का होता है, इच्छा पूर्ति का भाव होता है। अतः राहुदेव इस अवधि में आपको अनेक क्षेत्रों से लाभ देने का कार्य करेंगे। आकस्मिक लाभ की संभावनाएं हमेशा ही बनी हुई रहेगी, परंतु राहुदेव साधन एवं साध्य की महत्ता पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते हैं। आपको किसी भी माध्यम से, चाहे वह अनैतिक मार्ग हो चाहे वह नैतिक मार्ग हो, किसी भी मार्ग से धन देने का निश्चित रूप से कार्य करेंगे। परंतु समाज में सामाजिक नियमों पर चलना
मानव का धर्म होता है। अतः आपके लिए भी आवश्यक है कि किसी भी अनैतिक मार्गों से बहुत अधिक धन संचय की प्रवृत्ति अपने अंदर न उत्पन्न होने दें। इस अवधि में आपको अपने बड़े भाई बहनों से भी संबंधों में नजदीकियां आएगी। मित्रों से भी आपको निश्चित रूप से सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के लिए थोड़ी समस्या तो रहेगी, और राहुदेव जब भी किसी भी प्रकार की समस्याएं स्वास्थ्य से संबंधित देते हैं तो व्यक्तियों को पता नहीं चल पाता है। अतः आपके लिए आवश्यक है कि राहुदेव के बीज मंत्रों का आप निश्चित रूप से जाप करें। अब जहां तक मंगल प्रधान वृश्चिक राशि का प्रश्न है, तो आपके सप्तम स्थान में राहुदेव संचरण कर रहे हैं, परंतु उनका नक्षत्र परिवर्तन होने से अब वह आपके कर्म क्षेत्र का भी फल देंगे। और राहुदेव कर्म क्षेत्र में आपको इस अवधि में लगभग यह जो 6 महीनों की अवधि होगी उसमें आपके कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति देने का कार्य करेंगे। आपके मन की हर इच्छाएं यह निश्चित रूप से अब पूर्ण करेंगे, परंतु अपने व्यवहार पर आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। अपने सीनियर बॉस के साथ, अपने साथ कार्य करने वाले लोगों के साथ किसी भी प्रकार की अहम की टकराव न हो, इस पर आपको निश्चित रूप से ध्यान देना है। आपकी यदि कोई भी पद प्रमोशन रुके हुए हैं तो उसमें भी अब सफलताएं प्राप्त होगी। स्थानांतरण का योग बनेगा जो आपके लिए अत्यंत ही सुखद कही जा सकती है। दरअसल व्यापार एवं नौकरी में राहुदेव इन 6 महीनों में खूब सफलता देने का कार्य करेंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए तो थोड़ी सी समस्याएं बनी हुई रहेगी, क्योंकि जब भी दाम्पत्य भाव में, पति पत्नी के भाव में राहुदेव का संचरण होता है तो दोनों के मध्य दूरियां पैदा करने का कार्य करते हैं। यह किसी भी प्रकार के सामंजस्य को तोड़ने का, बिगाड़ने का कार्य राहुदेव करते हैं। परंतु आपके कर्म क्षेत्र के लिए अब निश्चित रूप से खूब उन्नति यह राहुदेव देने वाले हैं। बृहस्पति प्रधान धनु राशि का जहां तक प्रश्न है, तो आपके 6ठे स्थान में राहुदेव का संचरण चल रहा है। 6ठे स्थान में कोई भी क्रूर ग्रह अथवा पापी ग्रह यदि आते हैं तो वो जीवन में खूब सफलता देने का कार्य करते हैं। 6ठे स्थान में आकर राहुदेव प्रतिस्पर्धाओं में खूब सफलता देने का कार्य करते हैं। यदि आप छात्र हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आपको उसमें भी सफलताएं देने का राहुदेव कार्य करेंगे। यदि आप ऋण लेना चाहते हैं तो उसमें भी राहुदेव आपको निश्चित रूप से सफलता देने का कार्य करेंगे। वर्चस्व की जहां तक बातें होती है तो उसमें भी राहुदेव आप में इतनी अधिक शक्ति, ऊर्जाएं देने का कार्य करते हैं कि आप जीवन पथ पर 6ठे स्थान में राहु के प्रभाव से खूब सफलता अर्जित कर लेते हैं। मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होती है। परंतु राहुदेव 6 महीनों के लिए अब आपके भाग्य स्थान को भी जागृत कर देंगे। अतः अब आपको भाग्य का खूब साथ मिलेगा। अब बनते बनते कोई भी कार्य रुकेंगे नहीं, बल्कि यदि कोई भी कार्य भाग्य के द्वारा संचालित होने वाला होगा तो आपको निश्चित रूप से उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। धर्म के प्रति मन में थोड़ी सी आस्थाएं कम हो सकती है, क्योंकि राहुदेव, उन्हें धर्म से क्या लेना देना। आपकी कुछ यात्राएं होगी जो आपके लिए सुखद कही जा सकती है। लंबी दूरी की यात्राएं, विदेशों से यदि किसी भी प्रकार के कोई भी आपके व्यापारिक गतिविधियां हैं तो उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। पिता के साथ संबंधों में नजदीकियां आएंगे, परंतु व्यय की अधिकता आपकी बनी हुई रहेगी। अतः अपने आय व्यय पर आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। शनि प्रधान मकर राशि के 5म स्थान में राहुदेव संचरण कर रहे हैं, जो विद्या, बुद्धि, संतान का भाव होता है। 5म भाव में बैठकर राहुदेव बुद्धि को थोड़ा भ्रमित करने का कार्य भी कर देते हैं। मन में अनेक प्रकार की संशय भी पैदा कर देते हैं, परंतु आकस्मिक लाभ खूब देने का कार्य करते हैं। शेयर, सट्टा, लॉटरी, जुआ आदि के क्षेत्रों में यदि आप शौक रखते हैं तो राहुदेव निश्चित रूप से आपको खूब सफलता देने का कार्य करेंगे। यदि आप छात्र हैं
तो शिक्षा में भी आपको सफलताएं तो प्राप्त होगी, परंतु यह कंसंट्रेशन नहीं बनने देंगे। जुगाड़ सिस्टम से आप शिक्षा के क्षेत्र में सफलता तो अर्जित कर लेंगे, बुद्धि में एक पैनापन तो रहेगी, परंतु ज्ञान की गहराई आपके बुद्धि में राहुदेव कभी भी पनपने नहीं देंगे। यदि आप किसी भी प्रकार के टेक्निकल क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो राहुदेव के प्रभाव से आपको उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। संतानों के लिए यह एक सुखद समय कहा जा सकता है, परंतु अब राहुदेव आपके अष्टम भाव का भी फल करेंगे। अष्टम भाव आकस्मिकता का भाव होता है, यह पैतृक संपत्ति का भी भाव होता है। महिलाओं के लिए मांगल्य का स्थान भी यही होता है, आपके ससुराल का भी यही भाव है। अतः इन सभी क्षेत्रों में आपको थोड़े से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अपने स्वास्थ्य पर भी आपको निश्चित रूप से अब ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आकस्मिक रूप से लाभ तो खूब होंगे, गुप्त रूप से आप हर प्रकार के क्रियाकलापों में संलग्न रहेंगे जिसमें आपको सफलताएं प्राप्त होगी। कुछ व्यक्ति का राहु के प्रभाव के कारण इस तरह की मानसिकता पैदा हो जाती है कि वह अपना प्रत्येक कार्य गुप्त रूप से ही करना चाहता है, परंतु किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंधों में, किसी भी प्रकार के अनैतिक नियमों पर चलना आपके लिए निश्चित रूप से अशुभ प्रभाव देने वाला होगा। पंचम स्थान एवं अष्टम स्थान का जब भी संबंध बनता है तो प्रेम संबंधों में अनैतिकता का प्रवेश हो जाता है। तो आवश्यक है कि आप प्रेम संबंधों में थोड़े से संभल कर चलें। अब जहां तक कुंभ राशि का प्रश्न है तो आपके सुख स्थान में ही राहुदेव का संचरण चल रहा है। सुख स्थान में भूमि, भवन, वाहन सुख के लिए तो राहुदेव खूब सफलता देने का कार्य करते हैं, परंतु मन के सुख के लिए यह बहुत अधिक सुखद नहीं होते हैं। मन में हमेशा ही कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न करने का कार्य राहुदेव करते हैं। आपके सुख में कमियां लाने का कार्य यह राहुदेव करते हैं। मन हमेशा ही अशांत रहता है, दुविधा में आपके मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होते रहती है। निर्णय लेने में भी आपको कठिनाई उत्पन्न होते रहती है, परंतु राहुदेव अब सूर्य के नक्षत्र में आपके सप्तम स्थान का भी फल देने वाले हैं। अतः इन 6 महीनों में यदि आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो खूब सफलताएं अर्जित करेंगे। आपके अनेक प्रकार की योजनाएं राहुदेव पूरा करने का कार्य करेंगे और उन योजनाओं के बल पर आप खूब सफलता अर्जित कर लेंगे। दाम्पत्य जीवन में यदि किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी तो राहुदेव के प्रभाव से थोड़ी सी उसमें निश्चित रूप से कमियां आएंगे। मन में सुख का अनुभव होगा, कर्म क्षेत्र में भी आपकी उन्नति होंगे, परंतु थोड़े अपने मन पर ध्यान देना आवश्यक होगा, क्योंकि राहुदेव तो अनेक प्रकार की तृष्णाएं मन में पैदा करते हैं और इच्छा का, तृष्णा का कभी अंत कहां होता है। अतः मेडिटेशन करना आपके लिए आवश्यक होगा। जहां तक बृहस्पति प्रधान मीन राशि का प्रश्न है तो आपके पराक्रम के स्थान में, तीसरे स्थान में राहुदेव संचरण कर रहे हैं। जब भी कभी राहुदेव राशि से तीसरे, छठे, 11वें भाव में आते हैं तो जीवन में खूब सफलता देने का कार्य करते हैं। व्यक्ति अपने पराक्रम के बल पर खूब सफलता अर्जित कर लेता है, उसके हर प्रकार के कार्य सही बैठते हैं और वह अपने कार्यों के बल पर, अपने प्लानिंग के बल पर आगे बढ़ने का कार्य करता है। अब राहुदेव आपके सूर्य के नक्षत्र में छठे स्थान का भी फल करेंगे। थोड़े से स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धाओं में आपको सफलताएं प्राप्त होगी। यदि कोई भी कोर्ट केस वगैरह चल रहे हो तो इन 6 महीनों में आपके पक्ष में ही उसका निर्णय आएगा। शत्रुओं पर आप हावी बने हुए रहेंगे एवं कर्म क्षेत्र में मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की भी आपको निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। भगवान गणेश पर यदि आप दुर्वा अर्पित करते हैं तो आपके लिए अनेक प्रकार की सफलताओं के द्वार यह राहुदेव खोलने वाले हैं।
क्योंकि यह तो षड्यंत्रकारी ग्रह होता है। और जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए, ख्याति अर्जित करने के लिए जब भी यह तीसरे एवं छठे भाव को जागृत करता है तो व्यक्ति अपने कर्म के बदौलत आगे बढ़ जाता है। राजनीति के क्षेत्र में भी यदि आप जुड़े हुए हैं, सामाजिक गतिविधियों में यदि आपका जुड़ाव है, तो आप इसमें भी अब खूब सफलता अर्जित करेंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।